नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं 4-5 के चौक पर और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। आपको बता दें ये सभी लोग जेप्टो के हैं। जेप्टो जो डिलीवरी ऐप है उसमें काम करने वाले ये लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आपके सामानों को आपके घर पर पहुंचाते हैं किसी भी समय। और इनके साथ कल क्या हुआ है वो हम बताएंगे, बात करेंगे। एक बार बताएंगे, कौन बताएगा जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। क्या हुआ है? ये रात को ना हमारे जेप्टो का राइडर विकास और ये ऑर्डर लेके जा रहे थे कस्टमर का 48 में। हाँ जी, उसमें ना ये जोमेटो का जो राइडर है उसके साथ आपसी टक्कर हुई है, जो उसमें दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। जो विकास जेप्टो और जोमेटो के दोनों जो राइडर थे ये आपस में भिड़ गए, टक्कर हो गई किसी भी तरह से, रोड पे चल रहे थे तो दोनों चोट लगी। दोनों पे ही चोट लगी है। जो हमारे विकास राइडर है जो ये इसके आंख पे ज़्यादा चोट लगी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। ये उसी टाइम इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये एसआई के सामने सनराइज हॉस्पिटल है, इसमें रात से ही वो भर्ती है। तो अब जो हमारे जो राइडर है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है स्टोर में। जो उसका 1 लाख का जो इंश्योरेंस दिखाते हैं ना, जब ये ज्वाइनिंग करवाते हैं राइडरों को उस टाइम पे 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है सभी राइडरों को उस टाइम पे जब तक काम करते हैं। तो उस टाइम से अभी तक भी जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, जब हम सारे राइडर इसके पास आए हैं, जब और राइडर आए हैं, दिखाया है उसको ये ऐसे हमारे राइडर की चोट लगी है, जो इन्होंने साफ इनकार कर दिया हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम किसी को 1 लाख कोई भी हमारे नहीं बनते हैं। अच्छा, इन्होंने साफ इनकार, ये हमारे स्टोर के DHM दीक्षांत ने बोला है जी, दीक्षांत बवेजा। तो आप आज लोग जो सब खड़े हो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो मतलब किस लिए कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों कर रहे हो? हम इसलिए कर रहे हैं जो ये कभी भी राइडरों की सुनवाई नहीं करते हैं ना, इसलिए। क्योंकि हमारे राइडर की भी लगी है, कल को और राइडर में से किसी राइडर के लग जाए तो ये कैसे हो जाएगा पॉसिबल? फिर कहने का मतलब है कि सर जो हमारा राइडर है जो कल रात को जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो जिंदगी और अपने मौत से लड़ रहा है सर। उसको सिर, हाँ उसके सिर पे चोट लगी है, उसके आंख पे चोट लगी, यहाँ पे कट हो रखा है। हमारे जो DHM है दीक्षांत बवेजा ना उसकी कुछ सुनवाई का, और जो मेडिकल में है जो खर्चा है उसको भी देने से मना कर रहे हैं क्योंकि ना हमारे कंपनी का पॉलिसी नहीं, हम नहीं दे सकते। कोई पॉलिसी हो ना हो, लेकिन जो आदमी काम कर रहा है, जो ऑन ड्यूटी है, अगर उस समय कुछ होता है तो वो तो कंपनी की उस चीज पे भी सुनवाई नहीं करना सर। उस चीज के लिए ये मना कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी इसके लिए अप्रूवल नहीं देती है, मना कर रहा है सर। ये हमारा राइडर है, कल रात ही शाम 6 बजे देख सकते हैं शाम 6 बजे इनके भी ऑटो वाला ओवरटेक करके गया था। ऑटो वाला ओवरटेक, ये लगी, यहाँ लगी है, चोटें लगी हैं। ये हमारे ये दीपक राइडर है, इसके एक हफ्ते पहले लगी है। 1 हफ्ते चोट पहले लगी पड़ी है और आज दर्द है जी, देख लो। ये देखो और हाथ दिखा, टूटे हुए हैं सभी लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हेल्प नहीं करना चाहता जी अंदर से हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जहाँ काम करते हैं, जेप्टो में काम करते हैं, वहाँ ऑन ड्यूटी इनका एक्सीडेंट होता है, इनके चोट लगती है। उसके बावजूद भी जो भी इनके सीनियर हैं, चाहे वो मैनेजर है, सुपरवाइजर है या ओनर है, वो इनकी तरफ से कोई भी मतलब मदद नहीं करते इनकी, और उल्टा कहते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और किसी तरह की कोई भी मतलब मदद नहीं मिलती। अब अस्पताल में भर्ती है जी। सर हमारे ऐप में 10 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिखाता है, शो करता है कि हमें 10 लाख का इंश्योरेंस, कल के दिन हमें कुछ होता है, कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो हमें वो मिलेगा। लेकिन जब आज हमारे साथ हादसा हो रहा है, डेली किसी ना किसी राइडर को चोट लग रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो ये उस चीज को ले देने से मना कर रहे हैं। अपनी बात पर टिके भी नहीं है, कुछ नहीं करे, मतलब देखने तक नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं। बाइक भी वो तो 10 लाख का तो वो होगा, खैर जो मतलब डेथ इंश्योरेंस होता है लाइफ उसमें 1 लाख का ये है कि जो भी खर्चा हो, जो भी दवाई का खर्चा लगे, जो अस्पताल का खर्चा लगे, हमारी ऐप में ये शो भी करता है। लेकिन जब भी कुछ होता है, किसी भी राइडर को चोट लगती है, मना कर देते हैं। ये देखो अभी हमारे पे ये ऑर्डर बजा पड़ा है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि हमारी उसमें ऐप में शो करता है कि 1 लाख तक का आपको बीमा मिलेगा। जिस किसी राइडर को लगेगी, चोट लगेगी, ऑन द स्पॉट हमारे अपने हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में मेडिक्लेम का पूरा अपना पर्चा बनवाए, वो पर्चा दिखा के आप उसमें अपने मोबाइल ऐप में वो पर्चा लगाएं, उसके थ्रू आपको पैसे दिए जाएंगे। वो अभी तक कोई क्लेम कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। दिया कुछ नहीं जाता। ये देख रहे हैं, इसमें दिखाएं एक बार, ये देख सकते हैं आप, ये इंश्योरेंस है जो ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के वादे किए जाते हैं कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और फरीदाबाद लगातार ये लोग दिन रात मेहनत करके आपके घरों तक जो भी डिलीवरी का सामान होते हैं वो पहुंचाते हैं। और कुछ कंडीशन भी रहती हैं, क्या रहती हैं?
10 मिनट के अंदर सर डिलीवर 10 मिनट में कहते हैं 10 मिनट में हम डिलीवर देने कस्टमर के वहाँ पहुँचना चाहिए। 10 मिनट में हम कस्टमर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ आने के लिए बोलते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। सर 5 मिनट में कैसे राइडर आ जाएगा? और जब ज्यादा जल्दी में आने लगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ सर ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में बार बार फोन कर देते हैं कि यहाँ पे डिले हो रहा है ऑर्डर, डिले हो रहा है ऑर्डर। डिले होने से होता है कि हमारी आईडी लॉग आउट हो जाती है। लॉग आउट होने से फिर हमारे को अभी हमारा स्लॉट सिस्टम बना है। पहले हमारा ये था सिस्टम कि सुबह 6 बजे आओ, 2 बजे अपना 8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती थी, वो चले जाते थे। फिर अब ये हमारा स्लॉट सिस्टम बन गया है। स्लॉट में ये होता है सर, जैसे हम 10 मिनट के लिए डिलीवरी देने गए, 10 मिनट के बाद यहाँ पे आते हैं तो आईडी देखते हैं तो हमारी आईडी लॉग आउट हो जाती है। 10 मिनट में? हाँ जी सर, जी सर। 2 किलोमीटर हो चाहे 3 किलोमीटर हो, हमें 10 मिनट में देख के यहाँ पे आना भी है 10 मिनट के अंदर, तो हमें ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? बाइक भी देखते हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये बाइक देख रहे हैं, ये बाइक है और ये बाइक भी टूटी हुई है पूरी। ये देख सकते हैं पूरी बाइक डैमेज हो गई है, जिसके चोट लगी है और आप समझ रहे हैं अस्पताल में भर्ती है। जो हमारे स्टोर पे डीएचएम है उनसे भी आ जाओ, कौन है? अच्छा, बुलाओ एक बार, आओ पूछे, सही बात करें ये क्या है। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, ये परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं और इनके साथी के चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं कि वो कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद अभी बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। नमस्कार जी, क्या नाम सर? दीक्षांत नाम बताइए। दीक्षांत जी, क्या है ये जो चोट लगी है? सर एक राइडर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, वो फेक आईडी पे काम करता है, उसकी खुद की आईडी नहीं थी, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं उस पर क्लेम लेना, ठीक है। मैंने अपने बॉस को बुला लिया है, जो राइडर क्लस्टर है वो आ रहे हैं इनके सोल्यूशन के लिए। सर ये फेक आईडी पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। फेक आईडी पे काम करे तो मतलब फेक आईडी का? ये वो जो राइडर है, वो जो राइडर है तो सर वो अपने पापा की आईडी पे काम कर रहा था। वो 18 साल का पूरा नहीं था, तो इस वजह से आईडी उसकी यहाँ पे बना दी गई थी। तो जितने भी हमारे यहाँ पे वेंडर आते हैं, वेंडर कहते हैं कि आप हमारे को आईडी दो, हम आपकी आईडी बना देते हैं, आपकी आईडी यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो हमारी आईडी, उस लड़के की आईडी चालू कर दी थी, लेकिन अभी वो हालात में इस वजह से काम कर रहा था क्योंकि उसके घर में थोड़ी सर उसके पापा थोड़े फाइनेंशियल इशू है, तो इस वजह से इन्होंने आईडी यहाँ पे चालू कर दी है। सर कितने बंदों ये की सर ये आईडी जितनी भी जो कह रहे हैं फर्जी आईडी है, इन्होंने खुद एक्टिवेट की है। इनका ये खुद एक्टिवेट करा, इनका वेंडर है होता है, ये खुद अपने वेंडर को कहते हैं कि मुझे इतनी आईडी चाहिए, और वो वेंडर किसी की आईडी पे किसी का भी आईडी, मतलब किसी की भी आईडी बना देंगे, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स पे किसी की भी आईडी बना देते हैं, और ये खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि कल इनके साथ कुछ भी होता है, राइडर के साथ कोई हादसा होता है, कोई भी कुछ, तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आज वो उस बंदे के साथ हुआ है, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, उस राइडर का साथ नहीं दे रहे हैं। अरे और सर जो हम जितने पुराने लड़के हैं, पुराने लड़कों को हटाने की वजह से दूसरे लड़के हायरिंग कर रहे हैं। हर एक लड़के की आईडी पे 1500 रुपए कंपनी काटती है। वो किस वजह से काटती है कोई नहीं, एक तो हमारी चलो आईडी बना के दिया, ठीक है जी, उसके बाद ना हमें कोई टी शर्ट मिलती है, ना कोई बैग मिलता है, ना जैकेट मिलती है। एक आईडी पे 15 हजार रुपए का बेनिफिट होता है। इस वजह से किसी के भी डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी बंदे का आईडी बना देते हैं। हाँ, जो फेक आईडी थी, अगर फेक थी तो फिर आप यहाँ काम कैसे कर रहा था? तो इसका मतलब आपको भी पता है वो फेक थी, क्यों काम करवा? ये झूठ बोल रहे हैं, इनके अंडर इनको सारी जानकारी है, इन्होंने खुद एक्टिवेट की है, जिनका नाम दीक्षांत भेजा है। आज वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं सर। आज वो बंदा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अभी कल को किसी की जान चली जाए सर, यहाँ पे इनको कोई मतलब कोई फर्क नहीं, कोई मर जाए, इनको कहने का मतलब तुम 2,500 में अपनी जान दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब तक इस स्टोर पे है ना, ये इसमें स्टोर में ये ही कांड होते जा रहे हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी राइडर को आपस में कोई बाहर के बंदे आके मार जाते हैं, कभी कोई कुछ। जब तक होंगे ना किसी हमारे यहाँ ये मुकर जाता है साहब, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करवाएंगे, अभी तक नहीं हुआ। धूप निकल गई, यहाँ पे ना कोई कुछ नहीं है, ना पानी का सुविधा, ना ये बैठने उठने का सुविधा, कुछ नहीं है सर। अभी हमारे यहाँ पे बीच में सर मिस्टर दिनेश खैरा थे, उनका भी बीच में यहाँ पे सर बीच में सर फाड़ दिया था। अभी तक उनको कोई 3 महीने हो गए ना, अभी तक उनको कोई मुआवजा मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको।
ये कंपनी बोल रही थी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप अपने घर पे थोड़े दिन रेस्ट करो। उस बंदे ने 3 महीने तक रेस्ट करा, उसके अभी तक कोई पैसे नहीं आए हैं। वो जो जिसके चोट लगी उसका आईडी वाईडी भी तो होगा, आई कार्ड वगैरह भी तो होगा, तो वो आई कार्ड कैसे बन गया? सब उसकी तो ओरिजिनल आईडी है दिनेश खेरा की सर, ओरिजिनल दिनेश खेरा की ओरिजिनल आईडी है। झूठ बोले, सारी पावर इनके हाथ में है, सारी पावर। हम ज्यादा बोलेंगे हमारी आईडी उड़ा देंगे, हमारी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे, हमारी आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे। हम ज्यादा बोल रहे हैं ना, इसे हमारी आईडी बंद कर देंगे। तो उनके घर से कोई है नहीं अभी यहाँ, कोई घर से जो उनके मम्मी पापा, मतलब लड़के के मम्मी पापा हॉस्पिटल में, ये साई के सामने हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, वो बंदे के सिर पे चोट लगी है, एमआरआई खराब आ रखी है उसकी। आप जान सकते हैं एमआरआई खराब आने का क्या मतलब होता है। सर कंप्लेंट क्या, ऑन ड्यूटी उसका वो मतलब चोट लगी पड़ी है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसको मुआवजा देने का, मतलब खर्चे वर्चा। उस चीज के लिए मना कर रहे हो, जो भी 10,000 20,000 50,000 जितना भी लगा, उस चीज के लिए भी ये बिल्कुल मना कर देते। और उसके साथ नहीं, जिसकी और कह रहे हैं कि फेक आईडी है, जिसकी जेन्युइन आईडी भी है ना, वो झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। कंपनी से बेचते, जब इन पे हायरिंग कम होती है ना, कंपनी से बेचते हैं वेंडर। वो वेंडर कहते हैं कि किसी की भी आईडी बना दो। देखो हर एक बंदा टूटा फूटा मिलेगा, हर एक बंदा टूटा फूटा मिलेगा। सबके चोटें लगी हुई हैं जी। वो कहते हैं किसी की भी आईडी ले आओ, आप उसकी आईडी बना देंगे, तुम्हें काम करना है। और वो काम करते हुए वो एज उसकी थी नहीं, कम थी एज। हाँ, ये खुद एज नहीं देखते हैं ना, एज कुछ नहीं देखते। 18 से नीचे वालों के बना हाँ जी, कंपनी पे तो केस हो जाएगा कि 18 से नीचे वालों का तुम काम कंपनी करा वो हम बोलते हैं कंपनी में केस हो जाएगा, नाबालिग को क्यों लगा कर कंपनी चलेगी। ये रहे सर दिनेश भाई आगे, दिनेश भैया आ रहे हैं, इनका 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ तमाम लोग हैं, ये जैप्टो के जितने भी लोग हैं काम करने वाले, सैकड़ों की तादाद में, और लगभग इनमें से 30-40% ऐसे हैं जिनके चोटें लगी हुई हैं। किसी के हाथ में चोट है, किसी के पैर में चोट है, सबके चोटें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो है वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। हमें आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारा जो डीएचएम है ना, जिसका नाम दीक्षांत बवेजा, उसको यहाँ से चेंज करवा दीजिए, नहीं तो आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होते रहेगा सर, मरते रहेंगे राइडर यहाँ पे। इनका इसका कहने का मतलब ये कि 2,500 में तुम अपनी जान दे दो, हमारी गुलामी करो 2,500 में बस। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कंपनी में एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जैसा ये बता रहे हैं फेक आईडियां बन रही हैं, तो फेक आईडी कैसे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, और कैसे इन पर लोग काम कर रहे हैं। 15,000 का बेनिफिट होता है, ये खुद कहते हैं, ये खुद अपना वेंडर छोड़ते हैं। वेंडर आके कहते हैं भाई तुम किसी की भी आईडी दे तो हम आईडी बनवा देंगे तुम्हारी। अरे सारा अप्रूवल यही दीक्षांत बवेजा देता है। इसका बेनिफिट होता है 15,000 का, एक आईडी पे 15,000 का। इनका हफ्ते में टारगेट होता है 10-10 बंदे इनको जोड़ना है। ये सब इसके जानकारी में हो रहा है, सब कुछ अरे उसकी जिम्मेदारी लेता है, हाँ जिम्मेदारी लेता है कि कल के दिन उस बंदे के साथ कुछ भी होता है, कोई कुछ हादसा भी होता है ना, हम उसको जो भी हो क्लेम मुहैया करवाएंगे, जो भी हो बिल हम मुहैया करवाएंगे। लेकिन आज जो वो हादसा हो रहे हैं ना, डेली किसी को चोट लग रही है, वो आज उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो फेक आईडी हमारे यहाँ देखने तक नहीं जा रहे हैं, साफ मना कर, ये आईडी तो इलीगल है। अरे जब इलीगल आईडी तुमने एक्टिविटी क्यों की थी, काम कैसे कर रहा है वो? तो आप देख रहे हैं मतलब उनसे जब तक हम राइडर से उनको फायदा होगा तब तक हमारी आईडी एक्टिवेट है। जब हमको कुछ दिक्कत होगी तो वो मना कर देंगे। आप समझ रहे हैं ये जितने भी यहाँ लोग हैं जैप्टो के परेशान हैं। ये हमारे राइडर ये देख रहे हैं सबके पैरों में चोट लगी हुई है। ये देख रहे हैं आपके भी चोट लगी पड़ी है। हाँ जी, ये पैर में भी लगी पड़ी है। 5-6 दिन हो गए, कुछ भी क्लेम हफ्ता भर लगी है, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन देखने की बात यह है जिसके चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, आंख पर चोट है, अस्पताल में भर्ती है, और अभी तक उसको कोई भी सुविधा नहीं मिली। कंपनी की तरफ से कोई भी क्लेम नहीं मिल रहा, कोई भी कंपनी की तरफ से मदद नहीं मिल रही। और जबकि ये कह रहे हैं कि उसकी फेक आईडी थी, नकली आईडी है। अगर फेक आईडी है तो वो फिर कैसे काम कर रहा था? सबसे बड़ी बात कि फेक आईडी पर उसको ऑर्डर कैसे आ रहे थे जैप्टो की तरफ से, जैप्टो की ऐप से फेक आईडी पे कैसे ऑर्डर आ रहे थे, और कैसे तो वो यहाँ काम कर रहा था। ये एक बड़ा सवाल है। कंपनी पर पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और आप अभी हमारे साथ दीक्षांत बवेजा जी हमारे हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिस राइडर को हमारे चोट लगी है वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी सी छोटी सी आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए वहाँ चल लीजिए। और तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं आज इकट्ठे हुए हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।